तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एज के स्पेशल सवाल जो हम कर रहे थे उन्हीं में आगे बढ़ते हैं। चलो आज की क्लास का पहला सवाल लिखो। ये जो आप सवाल करने वाले हो, इस सवाल में एवरेज का कॉन्सेप्ट भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, लिखिए। जैसे कल आप लोगों ने सवाल देखा था, उसमें हमने एक सवाल कराया था कि 10 साल पहले की एज का इतने प्रतिशत है, तो एज के साथ साथ परसेंटेज भी जुड़ गया था। ठीक है, अब आज एज के साथ साथ एवरेज घुस जाएगा इसमें। ठीक है, देखो देखो। अपने पुत्र के विवाह के समय, अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। अपने पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन is 42 years at the time of son's marriage. At the time of son's marriage. ठीक, आगे लिखें। शादी के 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है। The child was born just after 1 year of marriage. The child was born just after 1 year of marriage. अच्छा, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। When child is become 5 years old, when child is become 5 years old, the average age of family becomes 36 years. Become 36 years. विवाह के समय बहू की आयु ज्ञात कीजिए। विवाह के समय बहू की आयु ज्ञात कीजिए। What was the age of daughter-in-law? What was the age of, या ऐसा लिख लो, find the age of daughter-in-law at time of marriage. At time of marriage लिख गया। चलिए, तो ये है आपका सवाल। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लें एवरेज के संबंध में। ठीक है, जैसे इसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि पुत्र के विवाह के समय पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी, ये लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक औसत की बात आपसे की गई, एवरेज की बात आपसे की गई, तो आप पहले औसत को समझ लें। जैसे मान लो 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी। पहली है 10, दूसरी है 15 और तीसरी है 20। 10, 15 और 20। हम अगर कहें इनका औसत निकालो तो कितना आएगा बताओ? 10, 15 और 20 का औसत निकालो, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? औसत निकालने के लिए करते क्या है पहले तो ये बताओ। आता कैसे, निकालने का तरीका क्या है? तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, यही करते ना। तो आप भी तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 10, 15 और 20, और जोड़ के कितने का भाग दिया? 3 का। तो ये हो गया कितना? 45/3 यानी कि 15। यही करते ना एवरेज में। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है? जितनी चीज़ें हो, कितनी चीज़ें हो, जितनी हो सबको जोड़ो और जितनी हो उनसे भाग दे दो। 3 चीज़ें थी तो 3 का भाग, 4 होती तो 5 होती तो, ठीक, और जोड़ना सभी को है। अब आपको इसमें समझना क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। अगर हम इसको एक ही स्टेप में लिखें, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट 15 लिख दें, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को?
10 15 और 20 45, 45/3 बराबर 15। ठीक, तो एक पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि यहाँ पे अगर हम 15 में 3 का गुणा कर दें तो हमको इनका टोटल मिल जाएगा कि नहीं। 10 15 और 20 कितने होते 45, और 15 में 3 का गुणा करो तो अगर हम औसत में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे संख्याएं कितनी थी 3, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं औसत में संख्याओं जितनी भी हैं उनका गुणा कर दें तो हमको टोटल पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? टोटल, कुल। ये चीज़ समझ गए। जैसे मान लो 15 में 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 45, और 10 15 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो हम पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि औसत में अगर जितनी भी चीज़ें हों उनका गुणा कर दें तो हमें टोटल मिल जाता है। पहली बात समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी चीज़ समझो, यहाँ पे मान लो ये हमारे पास 3 संख्याएं थी 10 15 और 20, ठीक है। इसको आप कितना कम कर दो? 2 कम कर लो। इसको कितना कम कर लो? इसको भी 2 कम कर लो। और इसको कितना कम कर लो? 2 कम कर लो, ठीक है। तो अब संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी 8 13 और 18 हो जाएंगी। 2 कम कर दिया। अब जरा इसका औसत निकाल के बताओ, 8 13 और 18 का औसत निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? तीनों को जोड़ोगे और 3 का भाग दोगे। करो जरा जल्दी से। 8 13 18, ठीक। 8 13 और 18 का जब आप औसत निकालोगे तो इन तीनों को जोड़ के जब आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक। तो आपने दूसरी चीज़ क्या सीखी? आपने दूसरी चीज़ ये सीखी कि संख्याओं को आपने कितना कम किया था, तो औसत यहाँ पे कितना था और यहाँ कितना है, औसत भी 2 कम हो जाएगा। जो फर्क संख्याओं में पड़ता है वही सेम फर्क औसत में भी पड़ता है। संख्याओं को आपने 2 घटा दिया तो औसत भी 2 घट जाएगा। संख्याओं को 2 बढ़ा देते औसत, ठीक। संख्याओं को 5 बढ़ा देते औसत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये बात क्लियर हो गई। 2 हमने जो यहाँ पर फैक्ट अपने निकाले, 2 तथ्य आपको याद रखने हैं। पहली चीज, अगर आप संख्याओं जितनी भी संख्याएं थी 3 संख्याएं थी उनका गुणा औसत में करोगे तो आपको संख्याओं का योग मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, संख्याओं को 2 कम करो तो औसत भी 2 कम। संख्याओं को 3 कम करो, औसत 3 कम। संख्याओं को 10 बढ़ाओ, औसत भी 10 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जो फर्क संख्याओं पे पड़ता है वही फर्क औसत पे पड़ता है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखनी थी औसत के बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जब औसत चैप्टर पढ़ेंगे, एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे। अभी इन दोनों चीज़ों का यूज़ है वो हमने आपको बता दी। क्लियर है? चलो अब आ जाओ सवाल पे। सवाल को एक बार आप लोग देखें। सवाल में कहा गया था 3 लोग थे। कौन कौन था भाई? माताजी, पिताजी और उनका लड़का। 3 लोग थे कि नहीं थे? बताओ। 3 लोग थे आपके, माताजी, पिताजी और लड़का। तो फादर, मदर और उनका लड़का यानी कि सन। फादर, मदर और सन, इनका औसत कैसे निकालोगे? मान लो पिताजी की आयु दी होती, माताजी की दी होती और लड़के की दी होती, तो औसत कैसे निकालते? क्या तरीका लेते हम? तीनों को जोड़ के और कितने का भाग देते? तो भाई हमने तीनों को जोड़ा और 3 का भाग दिया तो हमको क्या मिलता है सवाल के हिसाब से? 42 है ना, औसत 42 है। तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 42। अच्छा, अभी हम अगर 3 का गुणा यहाँ कर दें तो क्या आ जाएगा? एफ, एम और एस कितना आ जाएगा भैया? 100। तो ये क्या आ गया? ये तीनों की आयु का योग आ गया कि नहीं आ गया? ये तीनों का टोटल आ गया। अभी सिखाया था आपको कि अगर आप संख्याओं का जितनी होती हैं उनका गुणा औसत में कर दो तो आ जाता है। तो यहाँ कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 का गुणा औसत में कर दिया तो तीनों का टोटल पता लग गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये कब की बात है? ये जो औसत दिया है कब दिया है? किस समय का औसत है? पुत्र के विवाह के समय। ये कब का औसत है? अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, समझ लो पहले। ये कब का औसत है? विवाह के समय। विवाह के समय ये औसत है विवाह के समय का, ठीक। और बच्चे का जन्म कब हुआ है? 1 साल बाद। तो हमें क्या करना है? जो औसत हमारा विवाह के समय है इसको हमें बच्चे के जन्म के समय ले जाना है। तो भाई यहाँ से 1 साल गुजरेगा, पिताजी भी 1 साल बढ़ेंगे,
माताजी भी 1 साल बढ़ेंगी, ये भी 1 साल बढ़ेगा, तो औसत भी 1 साल बढ़ेगा। और टोटल कितना बढ़ेगा ये बताओ? टोटल बढ़ेगा 3 साल। पिताजी, माताजी और लड़के का टोटल आ गया 126। पिताजी, माताजी और लड़के का टोटल 126 आया। अब 1 साल में पिताजी भी 1 साल बढ़ जाएंगे, माताजी भी 1 साल बढ़ जाएंगी और लड़का भी 1 साल बढ़ जाएगा। तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा? 3। तो अब आओ बच्चे के जन्म के समय। जन्म के समय F, M और S इनका टोटल होगा 129 होगा भाई, 129, कोई दिक्कत? अच्छा, औसत के हिसाब से समझते तो भाई विवाह के समय औसत कितना था? 42। 1 साल बाद औसत कितना होगा? 43। और 43 में 3 का गुणा करोगे तो देखो जी आ रहा कि नहीं, आ जाएगा। तो अगर औसत के हिसाब से समझना हो तो ऐसे समझ लो कि विवाह के समय औसत 42 था, 1 साल बाद औसत क्या होगा? 43, और 43 में 3 का गुणा करोगे तो 129 आएगी। तो औसत के हिसाब से भी यहीं पहुंचोगे। अभी तुमने टोटल बढ़ाया, अगर औसत के हिसाब से टोटल निकालते तो भी यही आता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब दूसरी बात पे आओ। दूसरी बात में आपसे क्या कह रहे हैं? दूसरी बात में आपसे कह रहे हैं जब बच्चा 5 साल का है, ठीक है, जब बच्चा 5 साल का है, जब बच्चा 5 साल का है, जब बच्चा 5 साल का है उस समय औसत कितना है? देखो, जब बच्चा 5 साल का है तो एवरेज है 36, ठीक है। हमें कहां पे आना है? तो कितना पीछे जाओगे? बच्चा 5 साल का है, वहां से आपको जाना है जन्म के समय पे, कितना बैक करोगे? 5 साल कम करोगे। तो जब 5 साल आयु कम करोगे तो औसत भी कितना होगा? तो जन्म के समय का औसत क्या होगा? जन्म के समय औसत कितना होगा? 31। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? बच्चा 5 साल का था, उस समय औसत था 36, आप आए जन्म के समय, कितना बैक मारा आपने? 5 साल। कितना बैक किया? 5 साल। तो औसत भी कितना कम होगा? 5 साल। अभी सिखाया था, संख्याओं में जितनी कमी होती है औसत में भी उतनी कमी होती है, ठीक है। तो औसत हो गया 31। अब जन्म के समय फैमिली में कौन कौन होगा? इस चीज को सोचना पड़ेगा आपको। जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय फैमिली में कौन कौन है? उस समय है पिताजी, माताजी, उनका लड़का, ठीक है, बहू को क्या कर दें? डॉटर इन लॉ कर दे रहे, डी कर दे रहे, ठीक है, और बच्चा छोटू, ठीक। पिताजी, माताजी, लड़का, बहू, डॉटर इन लॉ और चाइल्ड, सी। इन सबका औसत कितना है? 31। औसत निकालने का तरीका क्या होता है? इन सबको लिखो, कितने का भाग दोगे अब? और बराबर क्या लिखोगे? 31। तो अगर आप इसमें इसका गुणा कर दो तो टोटल नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना? तो निकाल लो टोटल। F, M, S, D, C बराबर कितना? 155। ये कब की बात है? ये जन्म के समय आ गया वो अपन, जन्म के समय, ठीक है भाई। एक बार दोबारा देखो, सवाल सॉल्व हो चुका है, पूरा हो ही गया, निपट गया। जब विवाह हुआ उस समय पिताजी, माताजी और लड़का, इनका औसत था 42, ठीक है। इनका औसत क्या था? 42। तो या तो तुम टोटल निकाल के आगे बढ़ो और या औसत को बढ़ा के आगे बढ़ो, बात बराबर है। तो हमने क्या किया? टोटल निकाल लिया। पिताजी, माताजी और लड़के का टोटल 126, और हम कह रहे हैं ये शादी के समय था, हमें कब आना है? बच्चे के जन्म के समय। बच्चे का जन्म कब हुआ? 1 साल बाद। तो पिताजी को भी 1 बढ़ाओ, माताजी को 1 बढ़ाओ, लड़के को 1 बढ़ाओ, तो टोटल में कितना बढ़ेगा? 3। ये आ गया तीनों का टोटल कब? जन्म के समय। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न? चलो अब यहाँ आओ। बच्चा 5 साल का था तब औसत क्या था? 36। हमें कब आना है? जन्म के समय। पीछे आना है, कितना पीछे आना है? 5 साल। तो औसत भी कितना कम होगा? तो औसत हो गया 31, ठीक है। अब जन्म के समय फैमिली में कौन कौन होगा? पिताजी होंगे, माताजी होंगी, लड़का होगा और उनकी बहू होगी और बच्चा होगा। 5 लोग होंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे? पांचों की आयु जोड़ के 5 का भाग दोगे। तो जोड़ा और 5 का भाग दिया, तो औसत कितना? 31। तिरछे में गुणा करो तो क्या आ जाएगा? सबका टोटल आ जाएगा। ये टोटल किस समय आया बताओ?
और ये वाला टोटल किस समय का है? तो भाई हमें इन 3 का टोटल तो पता ही है, तो हम इन 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो D + C बराबर कितना आ गया? 155 में से 129 घटा दो, तो D + C बराबर क्या आ गया? बताओ जल्दी से, घटाओ जल्दी। 26। कितना आएगा? 26। तो बहू और बच्चे की उम्र का योग 26 आया। जन्म के समय बच्चे की उम्र क्या होगी? क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। तो इसका मतलब है C की जगह क्या लिख दोगे? 0। जैसे ही तुम C की जगह 0 लिखोगे तो D बराबर क्या हो गया? 26। कई लोग इसको आंसर मान के टिक कर देंगे और सवाल हो जाएगा गलत। तो ये जो आयु आई है ये कब आई है? अब पूछी कब की है? तो विवाह, जन्म से विवाह में कितना अंतर था? 1 साल बैक चलो, तो विवाह के समय बहू की आयु क्या होगी? -1 यानी कि 25। ये है आपका आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया सवाल था, खूब घुमाया उसने। शादी, उसके बाद फिर जन्म के समय, फिर और 5 साल आगे का एवरेज, फिर पीछे आओ, फिर सवाल करो। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? करो जल्दी से नोट। हटाए? चलिए अगला सवाल नोट करें। यदि गुजराल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें। यदि गुजराल की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। If 6 is subtracted from present age of Gujral, if 6 is subtracted from present age of Gujral and remainder is divided by 18, then obtained Anoop's age. महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुजराल की वर्तमान आयु कितनी है? महेश एज इज 5 years। महेश लिख के एपोस्ट्रोफी एस लिख लेना। महेश एज एज इज 5 years एंड अनूप इज 2 years younger than महेश। What is the present age of Gujral? ठीक है, ये है आपका सवाल। ठीक, बताओ आया आंसर? 60। और बताओ, और किसी का आया आंसर? क्या भाई कर पाए? चलो आओ इधर देखो बोर्ड पे देखो। गुजराल की आयु जी मान लो, अनूप की ए मान लो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? गुजराल की आयु में से कितना घटाओ? तो गुजराल की आयु में तो 6 घटा दिया, और भाग कितने का दो? 18 का भाग दे दो, तो हमको क्या मिल जाता है? अनूप की आयु मिल जाती है। बराबर लिख दो ए। बताओ भाई, ये समझ में आया? गुजराल में से जी में से 6 घटाओ, 18 का भाग दो, तो मिलता क्या है? क्लियर? कोई परेशानी? अच्छा आगे देखो, सवाल में कह रहे हैं महेश 5 साल का है। महेश कितने साल का है? 5 साल का। और जो अनूप है वो महेश से कितना छोटा है? 2 साल छोटा है। तो अनूप को महेश से 2 साल छोटा कर दो, यानी कि 2 कितना हो गया? 3। तो अनूप की आयु हो गई 3
और जो वैल्यू अनूप की आई उसे उठा के वहाँ फिट कर दो, ठीक है। तो g माइनस 6/18 बराबर 3, 18 का 3 में गुणा, तो g माइनस 6 बराबर क्या हो गया 54, और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा g बराबर 60 साल। गुजराल की आयु हो गई 60 साल। क्लियर है, कोई समस्या? चलिए ओके, नोट कर लो जल्दी से। रामपाल की वर्तमान आयु, रामपाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से, उसके 3 बच्चों की आयु के योग से उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है, 23 वर्ष अधिक है। ठीक है, रामपाल्स एज, रामपाल्स प्रेजेंट एज is 23 years more than, is 23 years more than the sum of his 3 children's age, the sum of his 3 children's age। अच्छा आगे लिखें, 20 साल बाद वह 52 वर्ष का हो जाएगा, 20 साल बाद वह 52 वर्ष का हो जाएगा। आफ्टर 20 years he will be 52 years old, आफ्टर 20 years he will be 52 years old। यदि उसके 3 बच्चों की आयु का अनुपात, यदि उसके 3 बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 हो, 4:3:2 हो, तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आफ्टर 20 years he will be 52 years old if the ratio of his 3 children's age, if the ratio of his 3 children's age is 4:3:2, is 4:3:2, then what is the youngest child age? Then what is the youngest child age? आया आंसर? नहीं? चलो हम बता रहे, देखो इधर देखो सब लोग। चलो आपसे क्या कह रहे हैं, रामपाल की जो आयु है उसके तीनों बच्चों की, कहाँ चला गया रामपाल, कहाँ गया भाई, तीनों बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। ठीक है, और 20 साल बाद वो 52 साल का हो जाएगा। 20 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो आज कितने का है? प्रेजेंट एज ऑफ रामपाल क्या होगी? 52 माइनस 20। 20 साल बाद 52 का होगा, 20 साल बाद कितने का होगा? आज कितने का है? कितने का है? 32। आज हो गया 32 का। ठीक है, और बच्चों की क्या लिख रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि बच्चों की वर्तमान आयु का जो योग है उससे 23 वर्ष अधिक है, यानी कि जो 32 है बच्चों की आयु से 23 वर्ष अधिक है। तो बच्चों की आयु का योग क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बच्चे हो गए 3, और इनकी आयु का जो योग है इससे कम, कितना कम है? बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है, तो रामपाल की आयु से निकालोगे तो 23 कम करोगे। क्या करोगे? 23 कम, तो कर दो कम। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर कितना आया? 9 आया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। आपसे कहा गया रामपाल 20 साल बाद 52 साल का हो जाएगा, तो आज रामपाल कितने का है? 32 का। पहली बात। अच्छा कहने लगे बच्चों की आयु जोड़ लो,
बच्चों की आयु जोड़ लो तो रामपाल की आयु उससे कितनी अधिक है, 23 साल अधिक है। बच्चों की आयु जोड़ लो, तीनों बच्चों की आयु जोड़ लो तो रामपाल की आयु उससे 23 साल अधिक है। तो बच्चों की आयु कितनी हुई, रामपाल से 23 कम कर दो, रामपाल से 23 कम कर दिया, बच्चों की आयु का टोटल कितना आ गया, 9। और अनुपात कितना दिया है, 4 3 2। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 4 और 3 9, वाह, 4 और 3 7 और 2, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पे भी 9, 9 बराबर 9। कितना अच्छा सवाल है। हम बोलेंगे 9 तुम भी 9, 9 तो तुम भी बोलोगे 9, हम बोलेंगे 1 तुम क्या बोलोगे, सबसे छोटा कौन है, 2 बराबर, आंसर खत्म। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी हो गई, 2 साल। ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, सवाल समझ में आया। थोड़ा थोड़ा घुमाया था तुमको। कहने लगे 20 साल बाद रामपाल 52 का होगा, तो आज कितने का होगा, 32 का। अब बच्चों की आयु के योग से 23 साल अधिक है, तो बच्चों की आयु कैसे निकालोगे, उससे 23 साल घटा दोगे। उल्टा उल्टा चलना पड़ता है। ठीक, चलो सोनम की आयु राकेश की आयु का 5वां भाग है। सोनम की आयु राकेश की आयु का 5वां भाग है। सोनम्स एज इज द 5th पार्ट ऑफ हर फादर्स राकेश एज। सोनम की आयु अपने पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। सोनम की आयु अपने पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। सोनम्स एज इज द 5th पार्ट ऑफ हर फादर्स राकेश एज। 5 वर्ष बाद उसके पिता राकेश की आयु, 5 वर्ष बाद पिता राकेश की आयु सोनम की आयु का 3/1/3 भाग हो जाती है। 5 वर्ष बाद पिता राकेश की आयु सोनम की आयु का 3/1/3 भाग हो जाती है। आफ्टर 5 years राकेश एज विल बी, आफ्टर 5 years राकेश एज विल बी 3 and 1/3, 3 and 1/3 पार्ट ऑफ सोनम्स एज, 3 and 1/3 पार्ट ऑफ सोनम्स एज। ठीक, आगे लिखें। विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है। विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है। यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है। What will the age of विकास, What will the age of विकास after 5 years, after 5 years if he is 4 years older than, if he is 4 years older than his sister Sonam, his sister Sonam। करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। आया आंसर कि नहीं? 17। अच्छा, और बताओ भैया, और किसी का आया कि नहीं आया? एक आंसर आ रहा है 17। चलो आओ देखो, हम बता रहे हैं। सवाल पढ़ लो एक बार, सबसे पहली लाइन पढ़ो। सोनम की आयु अपने पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। 5वां भाग है।
सोनम, राकेश। ठीक है, अगर राकेश की आयु 5 होगी तो सोनम की आयु इसका 5वां भाग है, यानी सोनम कितने साल की होगी? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? सोनम और राकेश की आयु में हो गया 1 और 5। क्लियर? अच्छा, अब क्या कह रहे हैं आगे बताओ। 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। अब क्या हुआ? राकेश की आयु सोनम की आयु की 3/1/3 भाग हो जाती है। ठीक, यहाँ पर लिख लो सोनम और राकेश। राकेश की आयु सोनम की आयु का कितने हो जाती है? 3/1/3। तो सोनम की आयु अगर 1 है तो राकेश की आयु कितनी है? 3/1/3। तो ये सही तो है नहीं, इसको पहले सही करो। 3/1/3 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 10/3। अभी अनुपात भी सही नहीं है, यहाँ पर तिरछे में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3:10। इतना समझ में आया? एक बार दोबारा समझो। सोनम की आयु राकेश की आयु का 1/5। सोनम की आयु राकेश की आयु का 1/5, यानी राकेश की अगर 5 है तो 5 में 5 का भाग दो, सोनम की क्या आएगी? 1। चलो, 5 साल बाद सोनम की आयु राकेश की आयु, क्या राकेश की आयु सोनम की आयु का 3/1/3। तो सोनम की मानो 1, राकेश की क्या हो जाएगी? 3/1/3। इसको सॉल्व करोगे 10/3, 3 को तिरछे में लाओगे अनुपात सही करने को तो हो गया 3:10। अब आप देखो यहाँ पर अंतर कितने का है और यहाँ कितने का अंतर है? तो ये तो गड़बड़ नहीं है, बताओ तो गड़बड़ है कि नहीं है? तो गड़बड़ कैसे सही होगी? और यहाँ कर दो जल्दी से। तो यहाँ जब 7 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 7:, और यहाँ करोगे तो कितना आएगा? 12:40। पूछ किसकी रहे थे? अच्छा, अभी और भी नया आ गया करेक्टर, वाह। तो विकास की आयु किस पे डिपेंड है? विकास सोनम से कितना बड़ा है? 4 साल। तो विकास है सोनम से 4 साल बड़ा, तो पहले सोनम को पता करो तब तो विकास की पता लगेगी। तो सोनम किससे दिखाई जा रही है? यहाँ 7 से, और यहाँ किससे? तो 7 से 12 पे चले, कितना चले? और 5 का मतलब 5, 1 का मतलब 1, 1 का मतलब 1, 5 का मतलब 5, 1 का मतलब 1। तो सोनम किससे दिखाई जा रही थी? तो 7 का मतलब, ठीक है भाई। तो सोनम की वर्तमान आयु क्या हो गई? 7 हो गई। सोनम की वर्तमान आयु क्या आई? 7। अच्छा, तो विकास की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7 + 4 यानी कि 11। पूछा क्या था? विकास की आयु 5 साल बाद कितनी होगी? तो आगे सवाल यार। वर्तमान में अपनी विकास की आयु 5 साल बाद कितनी होगी यदि वर्तमान में वह अपनी बहन सोनम से 4 साल बड़ा है? तो भैया वर्तमान आयु कितनी आई? 11, 5 और जोड़ दो, कितने का हो गया विकास? 16 साल का हो गया। ठीक है, तुम्हारा कितना आ रहा था आंसर? हैं? 5 साल बढ़ा के 4 बढ़ा। अच्छा, ठीक है, क्लियर। एक बार दोबारा सवाल समझो, बहुत अच्छा सवाल है। जो सोनम की आयु है राकेश की आयु का 1/5, मतलब जो भी राकेश की आयु होगी उसमें 5 का भाग देना है। तो हमने मानी राकेश की 5, 5 में 5 का भाग दिया, सोनम हो गई 1 साल की। ये कहाँ की बात है? वर्तमान की। ये कब की बात है? वर्तमान, प्रेजेंट टाइम। कहने लगे 5 साल बाद राकेश की आयु सोनम की आयु की 3/1/3 हो जाएगी। तो सोनम की मानी 1, राकेश की हो गई 3/1/3। सॉल्व करोगे 10/3, 3 इधर 10 इधर। क्लियर? अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अंतर है 4 का और यहाँ पर अंतर है 7 का, और हमने आपको क्या सिखाया था? अंतर हमेशा बराबर करने के लिए गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 7:35, तो यहाँ आ गया 12:40। ठीक, तो सोनम को दिखा रहा है 7 से, यहाँ दिखा रहा है 12 से। कितने का अंतर है? तो यहाँ कितने का अंतर है? तो 5 का मतलब 5, 5 का मतलब 5, तो 1 का मतलब, तो 7 का मतलब, तो सोनम कितने की है? 7 साल की। सोनम वर्तमान में 7 साल की है। जो उसका भाई विकास है सोनम से कितने साल बड़ा है? 4 साल। तो 7 और 4, लेकिन वो इधर नहीं पूछ रहे, वो तो कह रहे और बताओ कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 5 साल और जोड़ो तो कितना हो गया? 16 का। क्लियर? बढ़िया सवाल था। चलो कर लो नोट जल्दी से, फिर आगे बढ़े। चलो अगला नोट करो।
3 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 years ago, the average age of A, B and C was 27 years. 3 years ago, the average age of A, B and C was 27 years. 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 5 years ago, the average age of B plus C was 20 years. Was 20 years. 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी इज 20 years. 5 years एगो लिख लिया था। आगे लिखें, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। सरल सा सवाल है, कर सकते हो, करो। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। चलो हम बताएं, आया आंसर? कितना? 20 30। अच्छा, और तुम्हारा 30। चलो आप देखो, इधर देखो। सबसे पहले कह रहे हैं 3 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु कितनी है? 27। क्यों भाई 27? 3 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी का औसत कैसे निकालोगे, ये बताओ। कैसे? कितना था? 27। ठीक है, 3 साल पहले था ना, तो आज की डेट में औसत कितना होगा? वर्तमान में। आज कह लो या वर्तमान कह लो। 3 साल पहले 27 था, आज कितना होगा? हमने आपको क्या बताया, जितना सबकी एज बढ़ेगी औसत भी उतना बढ़ेगा। तो आज औसत क्या होगा? क्यों भाई, क्या होगा औसत बताओ? 3 साल पहले 27 था, आज कितना होगा? 3 साल आगे आओगे ना, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आज की बात करोगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर क्या आएगा? 30। गुणा कर दो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 90। ये कब की बात है? वर्तमान की, प्रेजेंट टाइम। ठीक। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात आपसे कह रहे हैं 5 साल पहले बी और सी का एवरेज कितना था? 20। 5 साल पहले, 5 साल पहले b प्लस सी बाई 2 बराबर कितना था? 20। 2 का एवरेज निकालोगे, 2 का भाग दोगे, 3 का निकालते 3 का भाग देते। ठीक है। अच्छा, 5 साल पहले था 20। आज की बात करो, आज कितना होगा बताओ? वर्तमान में बात करो, क्या करेंगे? 5 साल पहले 20, आज की डेट में 25। तो अगर आज तुम औसत निकालोगे तो कैसे निकलेगा? b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 25। तो b प्लस सी बराबर 50। b प्लस सी बराबर 50। तुमने कितना बताया था? 30। 30 कैसे आ रहा है? हमने वैल्यू सही रखी है। 3 वर्ष पहले 27 और 5 वर्ष पहले 20। ठीक है, तो 30 कहाँ आ रहा है? 40 आएगा, सामने दिख रहा है। b प्लस सी का टोटल 50 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 90। तो यहाँ पर 50 रख दो तो a बराबर क्या हो गया? 40 आ गया। a की वर्तमान आयु 40। 30 कैसे निकाल दी थी? तो तुमने कहाँ का निकाला था फिर? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो 3 साल पहले ए बी सी का एवरेज 27 था, आज की डेट में कितना होगा? एवरेज भी 3 बढ़ेगा, तो एवरेज हो जाएगा 30। टोटल निकालोगे तो 90। 5 साल पहले बी और सी का एवरेज 20 था, आज की डेट में आओगे तो एवरेज 25। टोटल निकालोगे 50। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, ए की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी? 40। ठीक है भाई, समझ में आ गया? गलती भी पकड़ में आ गई होगी, कहाँ करी थी।
ठीक, चलो चलिए नोट करो जल्दी से, अच्छे अच्छे सवाल हैं सब। एक दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी है। एक दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी है। अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। द एज ऑफ फादर इज 4 times दैट ऑफ द सन। द एज ऑफ फादर इज 4 times दैट ऑफ द सन। ठीक। और बेटी की आयु माता की आयु का 1/3 है। और बेटी की आयु माता की आयु का कितना है? 1/3। ठीक है भाई, बेटी की आयु माता की आयु का 1/3 है। द एज ऑफ डॉटर इज 1/3। द एज ऑफ डॉटर इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मदर। ऑफ द एज ऑफ मदर। लिख गया? आगे लिखिए। पत्नी जो पत्नी है पति से 6 साल छोटी है। पत्नी पति से 6 साल छोटी है। द वाइफ इज 6 years यंगर। द वाइफ इज 6 years यंगर टू हर हस्बैंड। द वाइफ इज 6 years यंगर टू हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। ठीक। और बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। और बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। एंड सिस्टर इज 3 years ओल्डर देन हर ब्रदर। एंड सिस्टर इज 3 years ओल्डर देन हर ब्रदर। तो माता की आयु कितनी है? फाइंड द मदर्स एज। फाइंड द मदर्स एज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, बढ़िया सवाल है ये। चलो भाई करो। बताओ जल्दी से आंसर कितना आया। बताओ भाई, आया आंसर कि नहीं आया? कर पाए? चलो आओ देखो हम बताएं। सवाल की पहली लाइन पढ़ो। एक दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 लोग हैं। मम्मी पापा, उनका लड़का और लड़की। ठीक है, कौन कौन है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ओके, कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ो। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिताजी की आयु, पिताजी और लड़का। पिताजी की आयु पुत्र की आयु का कितने गुना है? 4 गुना। तो F बराबर क्या हो गया? 4 × B। कोई दिक्कत? चलो और बताओ। और बेटी की आयु माता की आयु का 1/3 है। बेटी कहाँ गई? सिस्टर। माता जी कहाँ हैं? ये हैं। इसका कितना है? 1/3। तो M बराबर क्या हो गया? M बराबर हो गया 3S। बताओ इस लाइन में कोई दिक्कत? पिताजी लड़के के 4 गुना, F बराबर 4B। F बराबर क्या अब आ गया? 4B। और माता जी जो लड़की है वो माता जी का 1/3, तो M बराबर हो गया 3S। कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ो। पति पत्नी से 6 साल छोटी है। पत्नी
पत्नी मतलब माता जी पिताजी से कितनी छोटी हैं? 6 साल। तो जो पिताजी हैं उनसे अगर माता जी को आप घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 6। कोई दिक्कत? f माइनस एम बराबर 6। और बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है। बहन कहाँ है भाई? बहन है सिस्टर s। भाई से कितनी बड़ी है? 3 साल। s माइनस बी बराबर 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखो कि आपको लाना क्या है, पूछा क्या है? माता की आयु पूछी है ना। तो जो इक्वेशन है वो फादर मदर में हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन जो है वो फादर मदर में आ जाए, क्योंकि माता जी की आयु तो यहीं आएगी, या नहीं तो फिर उधर करो पूरा चेंज। तो हमारे ख्याल से आप ये करो कि पूरी इक्वेशन को फादर और मदर में ले लो, या पूरी इक्वेशन आप दूसरे तरीके से ले जाओ, फिर मदर की एज निकालो। ठीक है, बताओ क्या करना, कैसे करना सवाल, कैसे चाहोगे? या तो आप इक्वेशन को सिस्टर के हिसाब से सॉल्व कर लो, तो सिस्टर की एज आ जाएगी तो मदर की एज हम निकाल लेंगे 3 गुना करके, या तो ऐसा करो, और नहीं तो फिर पूरी इक्वेशन को मदर के हिसाब से सॉल्व करो। बताओ कैसे करना है, जैसा चाहो वैसा करवा दें। बोलो, चलो दोनों से बता देंगे कहोगे तो यहाँ पर देखो m की जगह रख दो 3s और इधर लिख दो 4b। 4b माइनस 3s बराबर 6 और s माइनस b बराबर 3। ठीक है भैया, क्लियर? यहाँ करा दो कितने का गुणा? 3 का गुणा। तो जब 3 का गुणा कराओगे तो क्या होगा? 3s 3b बराबर, इसको उठा के इसके नीचे लिखो, 3s माइनस 3b बराबर 9। ओके, अब इससे इसको क्या करो? कुछ नहीं करो, ये माइनस है और ये प्लस है, वैसे ही कट जाएंगे, नहीं तो कोई माइनस ही करते हैं, पहले में से दूसरी घटाएंगे। तो भैया घटाते तब है जब हमको साइन चेंज करना हो, यहाँ तो ऑलरेडी अलग अलग है, इसको जोड़ दो। क्या करोगे? जोड़ दो। तो 3s में से 3s उड़ गया, 4b का आएगा और 3b का आएगा, यहाँ पर आ गया b, और यहाँ पर 9 और 6, तो भ्राताश्री कितने के आ गए? 15 के आ गए। भ्राताश्री कितने के आए? 15 के आ गए। ठीक, अब आप यहाँ पे लिख दो भ्राताश्री की आयु, सिस्टर माइनस 15 बराबर 3। तो सिस्टर कितने की हो गई? 15 प्लस 3 यानी कि 18 की। सिस्टर हो गई 18 की। अब सिस्टर को यहाँ फिट कर दो, तो माता जी कितने की हो गई? बताओ भाई, 54 साल की। ये आ गया आंसर। ठीक, क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो पूछो। कितने की आ गई भाई माता जी? 54 साल की आ गई। कोई दिक्कत है? बढ़िया सवाल था, एक बार दोबारा समझ लो। ठीक है, 4 लोग थे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, पिताजी लड़के के 4 गुना, f बराबर 4b। सिस्टर माता जी का 1/3, तो m बराबर 3s। ठीक, अब कहने लगे, और ये चीज़ और बता दी, कहने लगे पिताजी माता जी से 6 साल बड़े, या कह दो माता जी पिताजी से 6 साल छोटी। सिस्टर भाई से कितनी बड़ी? 3 साल। तो सिस्टर और भाई का अंतर 3 साल। ठीक, अब आपसे कहने लगे माता जी की आयु बताओ। तो या तो आप ऐसा करते कि यहाँ s की वैल्यू यहाँ से निकालते, m/3 यहाँ रख देते, और b की वैल्यू यहाँ से निकालते, f/4 यहाँ रख देते। तो फिर जो इक्वेशन बनती वो f और m में बन जाती, फादर मदर में, और ये वाली फादर मदर में थी, सॉल्व करते डायरेक्ट मदर आती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कैसे किया? हमने यहाँ पर फादर मदर को b और s में लिख दिया जो हमने निकाला था। तो फादर की जगह 4b, मदर की जगह 3s, और यहाँ पर s माइनस बी बराबर 3। इसमें 3 का गुणा किया, ये इक्वेशन बनी, इसको इसके नीचे लिखा, s से s कट गए, 3s, 4b माइनस 3b b, और यहाँ पर 15। भाई आ गया 15 साल का, सिस्टर उससे 3 साल बड़ी थी, तो सिस्टर हो गई 18 की, और माता जी सिस्टर की 3 गुना थी, तो माता जी हो गई 54 की। बताओ कोई कन्फ्यूज़न? खत्म हो गया सवाल। अगर उधर करते तो उधर हम वैल्यू बदल के कर सकते थे। ठीक है, वैसे ये भी सरल है, कट गया जल्दी जल्दी, हो गया, वैसे भी हो गया होगा। तुमने वैसे ही किया था क्या? चलो बहुत बढ़िया। अशोक की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। अशोक की आयु अपने पिताजी की आयु का 1/6 है। अशोक्स एज एपोस्ट्रोफी एस, अशोक्स एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज।
अशोक की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। अशोक की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। अशोक्स एज इज 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। पिता की आयु 10 वर्ष बाद कमल की आयु का 2 गुना हो जाती है। पिता की आयु 10 वर्ष बाद कमल का 2 गुना हो जाती है। फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ कमल्स एज। फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ कमल्स एज आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है भाई, पिता की आयु 10 वर्ष बाद कमल की आयु का 2 गुना हो जाती है। द फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ कमल्स एज आफ्टर 10 ईयर्स। लिख गया? आगे लिखिए। यदि कमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले ही मनाया गया हो। यदि कमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले ही मनाया गया हो। यदि कमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले ही मनाया गया हो। इफ कमल्स 8th बर्थडे, 8 के बाद TH, 8th, if Kamal's 8th birthday was celebrated 2 years before, तो अशोक की वर्तमान आयु क्या होगी? What is the Ashok's present age? What is the Ashok's present age? बताइए। करो भाई जल्दी बताओ। आया भैया? कर पाए? चलो आप मत आ रहे, देखो पढ़ो, सवाल पढ़ो, पढ़ो राखी, तुम पढ़ो। चलो। अशोक की आयु अपने पिता की आयु का 1/6। चलो भाई, अशोक को लिख दे रहे A से, पिताजी को लिख दे रहे F से, और कितना है 1/6 यानी कि F/6। F बराबर क्या हो जाएगा? 6A। जैसी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वैसा बदल लेंगे। A बराबर F/6 रख के काम चल रहा होगा तो वो कर लेंगे, और F बराबर 6 से रख के चल रहा होगा तो वो कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। पिता की आयु 10 वर्ष बाद कमल की आयु का 2 गुना हो जाती है। पिता की आयु 10 वर्ष बाद कमल की आयु का 2 गुना। पिताजी की आयु आज F है 10 साल बाद। ठीक, पहले मान लो पिताजी आज कितने के हैं? पिताजी आज F के हैं, और कमल कितने का है? कमल की K मान लो। आज पिताजी F के हैं, 10 साल बाद पिताजी कितने के होंगे? F+10। 10 साल बाद पिताजी होंगे F+10 के। ठीक है, और कमल कितने का होगा? आज K का है तो 10 साल बाद K+10। अच्छा, क्या कह रहे थे? पिताजी और कमल में क्या थी कहानी? पिताजी की आयु कमल की आयु का कितने गुना? तो पिताजी F+10 बराबर 2K+10। क्लियर है? अच्छा, और क्या कह रहे हैं? यदि कमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले ही मनाया गया हो। कमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था। अब इस पे ध्यान दो, यहीं पे तुम घूमोगे। कमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, मतलब 2 साल पहले कमल कितने का था? लियो, 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मनाया था और 6 साल का था वो। जबरदस्ती उसकी एज क्यों बढ़वा रहे भैया? ठीक, आदमी कम करवा था, तुम बढ़वा रहे। 2 साल पहले कौन सा जन्मदिन मना था? 2 साल पहले तुम्हारा 8वां जन्मदिन मना था, तो तुम कितने साल के थे? 8 ही के तो हो गए। 8वां मनाया तो 8 ही के हो गए। ऐसा थोड़ी ना कि 1 का डंडा हटा दिया था, 18 के थे, 8 का दिखा रहे थे।
ऐसा थोड़ी करेंगे। 2 साल पहले 8वां जन्मदिन मना था तो 8 ही साल के थे, तो 2 साल पहले कमल कितने का था, आज कितने का होगा। कमल की एज क्लियर हो गई, आज कितनी है 10। ये आज की बात है भाई, आज मतलब वर्तमान। वर्तमान में कमल कितने का है 10 का, तो के की वैल्यू 10 पता लग गई, तो यहाँ से जल्दी से पिताजी सॉल्व हो जाएंगे। f + 10 बराबर 2, 10 + 10, तो वही कितना आ गया, f + 10 बराबर 20 और 2 40, तो f बराबर कितना आ गया 30। ठीक, और क्या पूछ रहे थे, अशोक की वर्तमान आयु, तो अशोक की आयु कितनी है, f/6 यानी कि 30/6, कितने साल का है, 5 साल का है। कितने साल का आ गया भाई अशोक, 5 साल का हो गया। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अशोक आ गए 5 साल के। एक बार दोबारा देखो, अशोक की आयु पिताजी की आयु का 1/6, तो a बराबर हो गया f/6, f बराबर हो गया 6 से। अब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा कर लेंगे, इसी की ज़रूरत पड़ी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 10 साल बाद पिता की आयु कमल की आयु का 10 साल बाद पिता की आयु कमल की आयु का दुगना थी। तो पिताजी आज मान लो f के हैं, कमल आज k का है। 10 साल बाद पिताजी f + 10 के, कमल कितने का, k + 10 का। पिताजी की आयु कमल की आयु की दुगनी कर दी, दुगनी, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें दी गई है। 2 साल पहले कमल का 8वां बर्थडे मनाया था। 2 साल पहले कमल का कौन सा बर्थडे मनाया था, 8वां। ठीक, तो जब 8वां मनाया था तो 2 साल पहले 8 ही साल का होगा, और आज कितने का होगा, 10 का। तो आज की वैल्यू पता लग गई कमल की 10, इसको उठा के यहाँ रखा तो पिताजी सॉल्व होके आ गए 30 साल के। f बराबर 30, तो a बराबर था f/6, तो a बराबर आ गया 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। अच्छा, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। Our mother's age is thrice of my brother's age. Our mother's age is thrice of my brother's age. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ, लिख गया। चलो लिखो, आराम से लिख लो। मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। I am 1/3 times older than my brother. I am 1/3 times older than my brother. 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 years earlier, I was equal to my brother's present age. 4 years earlier, I was equal to my brother's present age. मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? Find the present age of my mother. Find the present age of my mother. आज कितने सवाल किए अपन ने रगिन ना? ये वाला करके 8वां कि 9वां? ये ज़्यादा नहीं हुए, कमी है, बड़े बड़े थे जरा सवाल। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माई मदर, मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। करो भाई जल्दी से।
कर पाए भैया कि नहीं? कितना आया आंसर? नहीं कर पाए? चलो हम बता रहे थे। आप देखो एज जैसा चैप्टर है जिसको सरल माना जाता है और उसमें भी आप सवालों का लेवल देख रहे हो कहाँ जा रहा है। एसएससी सीजीएल टियर 2 मतलब मेन एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ तक के सवाल हैं ये। इस तरीके के लेवल के सवाल आते हैं। मतलब एज चैप्टर के हम सरल सवाल पढ़ के ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है। देखो आप लोग अभी इसमें अटके हुए हो, ठीक है। सवाल पढ़ो, हम कराते हैं। पढ़ो सवाल। पढ़ो भाई। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। तो जो मदर है वो ब्रदर की कितने गुनी है? 3 गुनी। m बराबर 3b। कोई दिक्कत? आगे पढ़ो। मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना नहीं हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। मतलब जो आप हो, आपको कैसे लिख दें? माई से लिख दें, ठीक। आप अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हैं, इसका मतलब बताओ क्या होगा? अगर इसका मतलब सही निकाल लिए तो सवाल हो जाएगा। वो ब्रदर की आयु में प्लस 1/3 करनी है। तो ब्रदर की आयु कितनी है ये बताओ? नहीं, तो कहानी गड़बड़ हो गई। ब्रदर की आयु पता होती तब तो करते उसका 1/3। तो ब्रदर की आयु तो पता नहीं है, तो ब्रदर की आयु तो b है ही, और उसका 1/3 और। अब आई बात समझ में? ब्रदर की आयु में ब्रदर की आयु का 1/3 और जोड़ो तब तो मैं निकलूंगा। मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब जितना है उतना तो हुई, जितना है उतना तो हुई, 1/3 गुना और बड़ा हूँ, यानी कि b+3। अब इसको सॉल्व करके लिख लो, कितना हो जाएगा? 4b/3। ठीक है। अभी अपन देख लेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बना लेंगे। आगे पढ़ो, और क्या कह रहे हैं? 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 साल पहले तुम कितने के थे? आज तुम my के हो। 4 साल पहले कितने के थे? my-4। 4 साल पहले तुम थे, ठीक। 4 साल पहले क्या कह रहा है? 4 साल पहले मैं अपने, भाई की आयु के वर्तमान आयु के बराबर था। अच्छा, 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। भाई की वर्तमान आयु क्या है? b। मदर वर्तमान में माँ कितने की हैं? माँ को दिखा रहे हैं m से। भाई को किससे दिखा रहे हैं? भाई को दिखा रहे हैं b से, और आप माई से, ठीक है। तो भाई 4 साल पहले मैं कितने का होंगे? my-4। मेरी आयु भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी। भाई कितने का है? b का। बस यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस यहीं से सवाल सॉल्व होना चालू हो गया। और क्या पूछ रहे थे? माँ की वर्तमान आयु पूछी है ना, तो माँ की हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो इधर ध्यान से, my बराबर क्या हो गया? my बराबर हो गया b+4। my बराबर क्या हो गया? b+4। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो b+4 बराबर 4b/3। यहाँ पर तिरछे में गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 3b+12 बराबर 4b। ये उधर चला जाएगा, 12 बराबर हो गया 4b-3b। तो b बराबर क्या हो गया? 12। b बराबर 12 हो गया। b की वैल्यू कहाँ पुट करो? इधर। तो माँ कितने की हो गई? 3 × 12 यानी कि 36। आ गया आंसर। माँ कितने साल की हैं? 36 साल की हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल? ठीक है, दोबारा देखो। वर्तमान में माँ किससे दिखा रहे हैं? m से। भाई किससे दिखा रहे हैं? b से। और आपको किससे दिखा रहे हैं? my से। माता की आयु भाई की आयु की तिगुनी, m बराबर 3b, यही कह रहे थे ना? अच्छा, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, मतलब जितने का है उससे 1/3 गुना बड़ा। तो आप भाई से 1/3 बड़े, तो my बराबर b+b/3। ये क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो तो बताओ। इधर चलो, तो my बराबर 4b/3। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहे हैं? 4 साल पहले, 4 साल पहले आप कितने के हो गए? my-4।
4 साल पहले मेरी आयु भाई की वर्तमान आयु के बराबर थी। भाई वर्तमान में कितने का है? बी का। तो एम वाई बराबर हो गया b+4। इस वैल्यू को उठा के यहाँ फिट किया, यहाँ फिट किया तो b बराबर 12, b बराबर 12 को यहाँ फिट किया तो m बराबर 36। सवाल सॉल्व। क्लियर? कोई सर परेशानी? चलो आइए देखें अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि महेश गॉट मैरिड 8 years ago। महेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान उम्र शादी के उम्र की 6/5 गुना है। हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। महेश की बहन की उम्र महेश की शादी के समय उसकी उम्र से 10 वर्ष कम थी। महेश की बहन की उम्र उस समय उसकी शादी की उम्र से 10 वर्ष कम थी। तो महेश की वर्तमान उम्र क्या है? तो सॉरी, महेश की बहन की वर्तमान उम्र क्या है? महेश गॉट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times of his age at the time of his marriage. Mahesh's sister was 10 years younger to him. At the time of his marriage, the age of Mahesh's sisters is, या ऐसा कह सकते हैं जब प्रेजेंट एज ऑफ महेश सिस्टर्स इज। ठीक, चलिए देखिए, आइए समझते हैं सवाल को। वर्तमान उम्र, महेश की जो वर्तमान उम्र है उसके बारे में कहा गया है। महेश की वर्तमान उम्र और शादी के समय की उम्र में जो आपको एक अनुपात दे रहे हैं, एक रेशियो दे रहे हैं, उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 6/5 गुना है। वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का कितने गुना है? 6/5। तो शादी को नीचे ले आओ, तो वर्तमान उम्र और शादी की उम्र 6/5। वर्तमान में उम्र अगर 6 है तो शादी के समय उम्र कितनी थी? 5 थी। वर्तमान में 6 है तो शादी के समय 5 थी। कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का। और सवाल में कह रहे हैं विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। इसका मतलब है 1 का मतलब है 8। 1 का मतलब क्या है? 8 है। 1 का मतलब 8 है तो 6 का मतलब क्या हो गया? 6 × 8 यानी कि 48। और 5 का मतलब क्या हो गया? 5 × 8 यानी कि 40। विवाह के समय महेश कितने साल का था? विवाह के समय महेश था 40 साल का और उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी। तो बहन कितने की हो गई? बहन हो गई उसकी, बहन कितने की हो गई? बहन हो गई उसकी 30 साल की। कब? विवाह के समय। 30 साल की कब थी? विवाह के समय। 30 साल की कब थी? विवाह के समय। अब कितने समय गुजर गया है? विवाह हुआ था 8 साल पहले। विवाह हुआ था 8 साल पहले, अब 8 साल गुजर चुके हैं। तो आज बहन की उम्र कितनी होगी? 30 और 8 38 साल। तो ये हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा देखें, आपसे कह रहे थे महेश की वर्तमान उम्र शादी की उम्र का 6/5 है। शादी को नीचे ले आए, वर्तमान उम्र बटे शादी की उम्र बराबर 6/5। वर्तमान उम्र अगर 6 से दिखाओगे तो शादी की उम्र 5 से दिखाओगे। अंतर कितने का है? 1 का। और सवाल में कह रहे हैं कि विवाह हुआ था 8 साल पहले, तो 1 का मतलब 8, 6 का मतलब 48 और 5 का मतलब 40। विवाह के समय महेश की उम्र थी 40, बहन 10 साल छोटी थी, यानी कि बहन थी विवाह के समय 30 साल की। पूछा गया है बहन आज कितने की होगी? तो अभी कितना समय गुजर गया विवाह से? 8 साल। तो 30 और 8 38 होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल नोट करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखिए, विनय, वर्षा, वीरा और विक्रम की आयु समांतर श्रेणी में है। विनय, वर्षा, विक्रम और वीरा, 4 नाम आपको दिए गए हैं। विनय, वर्षा, वीरा और विक्रम की आयु समांतर श्रेणी में है परंतु क्रम में नहीं है। विनय और वर्षा की आयु का अनुपात 6:5 है। विनय और वर्षा की आयु का अनुपात 6:5 है। वीरा और विक्रम की आयु का अनुपात 7:8 है। 2 साल बाद वर्षा और विक्रम की आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2 साल बाद वर्षा और विक्रम की आयु का अनुपात 2:3 होगा। विनय और वीरा की आयु का अनुपात ज्ञात करें। विनय और वीरा की आयु का अनुपात ज्ञात करें। द एज ऑफ विनय, वर्षा, वीरा एंड विक्रम आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बट नॉट इन ऑर्डर। The ratio of ages of Vinay and Varsha is 6:5 and Veera to Vikram is 7:8. 2 years later, the age of Varsha and Vikram
will be 2:3. 2 years later, the age of Varsha and Vikram will be 2:3. Find the ratio of ages of Vinay and Veera. Find the ratio of ages of Vinay and Veera. ये है आपका क्वेश्चन। आइए देखिए इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं वो एक निश्चित अंतर पे होती हैं। जैसे हम आपके सामने लिख दें 2, 4, 6, 8, इनमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का अंतर है 2 का, इसमें कितने का अंतर है 2 का। तो ये हमारी एक एपी श्रेणी है, इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। इसमें पदों का जो अंतर होता है, जो टर्म्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो आपका इक्वल रहता है, आप सामने देख रहे हो। तो इस तरीके से आपसे कहा गया कि हमारे पास 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी एज आपकी समांतर श्रेणी में है लेकिन क्रम में नहीं है। जैसे अभी तो हमने लिखा था 2, 4, 6, 8, ये क्रम में था, ये सीक्वेंस में था, लेकिन अब सीक्वेंस में नहीं है उनकी उम्र, लेकिन समांतर श्रेणी में, यानी कि अंतर समान है। उनके कहने का मतलब है कि अंतर समान है, डिफरेंस इक्वल है। चलिए आइए सवाल देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं विनय और वर्षा। विनय और वर्षा की आयु का अनुपात 6:5 है, यानी कि 6/5 है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी आपको क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं वीरा और विक्रम की आयु का अनुपात 7:8 है। विनय और दूसरा नाम है वीरा और विक्रम, सॉरी यहां पर है वीरा, वीरा है और विक्रम है। वीरा और विक्रम की आयु का अनुपात है आपका 7:8, 7:8। विनय और वर्षा हो गए, वीरा और विक्रम हो गए। तो विनय की एज को अगर आप मानते हो 6x, तो वर्षा की हो जाएगी 5x, वीरा की हो जाएगी 7x और विक्रम की हो जाएगी 8x। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं विनय की एज है 6x और वर्षा की है 5x और वीरा की है 7x और विक्रम की है आपकी 8x। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इन दोनों में कितने का अंतर है, 5x और 6x में कितने का अंतर है, x का। ठीक, और 7x और 8x में कितने का अंतर है, ये भी x का। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, ये आपके जो अंतर है यहाँ पर समान है और ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में होते तो कैसे होते, 5x, 6x, 7x, 8x। तो यहाँ पर x का अंतर तो है इनकी आयु में, लेकिन ये समांतर श्रेणी में होकर भी सीक्वेंस में नहीं है, ये आपको सवाल में दिया गया था। ठीक, अब आपसे सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में आपसे कह रहे हैं कि 2 साल बाद वर्षा और विक्रम की आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2 साल बाद, भैया वर्षा की उम्र कितनी है 5x, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 2। और क्या कह रहे हैं आपसे, और किसकी आयु लेनी है, 2 साल बाद वर्षा और विक्रम कहाँ है भाई, विक्रम है 8x, 2 साल बाद हो जाएगा 8x + 2। वर्षा की आयु 5x + 2 और विक्रम की आयु 8x + 2, इनका जो अनुपात है वो है 2:3। यहाँ पर लिख दो 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप इसको तो ये हो जाएगा 15x + 6 = 16x + 4। x उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 - 4 = 16x - 15x। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 = x, x = 2 आ गया, x = 2 आ गया। आपसे पूछा गया था विनय और वीरा की आयु का अनुपात ज्ञात करें। विनय कहाँ है भाई, विनय ये है, विनय है 6x और वीरा कहाँ है, वीरा आपके सामने ये लिखा हुआ है 7x। इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 6 × 2 बटे में 7 × 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 6/7। विनय और वीरा की आयु का अनुपात आ गया 6/7 या 6:7। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। एक बार दोबारा देखें, आपसे कहा था विनय और वर्षा का अनुपात 6:5, वीरा और विक्रम का अनुपात 7:8। तो हमने मान लिया विनय की आयु 6x, वर्षा की आयु 5x, वीरा की आयु 7x, विक्रम की आयु 8x। ठीक है, हमको सवाल में कहा गया था कि ये समांतर श्रेणी में तो हैं, इनका अंतर तो समान है पर सीक्वेंस नहीं बताए गए आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6x 5x में अंतर आपका x का ये है, 7x और 8x में भी x का है।
अगर सीक्वेंस से लिखे जाते तो 5x 6x 7x 8x लिखते, लेकिन ये सीक्वेंस से नहीं है, सवाल में दिया है। अच्छा, कह रहे थे 2 साल बाद वर्षा और विक्रम की आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वर्षा आज 5x की है, 2 साल बाद होगी 5x+2 की, और विक्रम होगा 8x+2 का, ठीक। और इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बराबर 2 आ गया। सवाल में पूछा था कि विनय और वीरा की आयु का अनुपात ज्ञात करें, तो विनय और वीरा की आयु का अनुपात आप देख सकते हैं कितना आ गया, 6/7। तो ये आपका सवाल हो चुका है, ठीक। आइए देखते हैं एक और स्पेशल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सवाल पढ़ देते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। सी और डी की आयु, बी की आयु, सी और डी में से प्रत्येक की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। सी और डी में से प्रत्येक की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। एफ की आयु ए से कम है परंतु बी से ज़्यादा है। एफ की आयु ए से कम है परंतु बी से ज़्यादा है। बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 है। बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 है। ए की आयु भी ई से 3 साल कम है। ए की आयु भी ई से 3 साल कम है। यदि प्रत्येक आयु पूर्णांक में हो तो ए और एफ की आयु का अनुपात ज्ञात करें। यदि प्रत्येक आयु पूर्णांक में हो तो ए और एफ की आयु का अनुपात ज्ञात करें। The ratio of age between A and B is 6:5 and the age of each C and D is 9/10 times that of B. Age of F is less than A but greater than B. The ratio of ages between B and E is 2:3. Also the age of A is 3 years less than E. What is the ratio of ages of A and F if all the ages are in integers? ठीक है, ये है आपका सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो जानकारी आपको दी गई है उसको हम बोर्ड पे लिख देते हैं। कहते हैं ए और बी का अनुपात है 6:5। ए और बी का अनुपात हो गया 6:5। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि सी और डी में से प्रत्येक की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। तो सी और बी की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 9/10 गुना है। इसको इस तरीके से समझें आप कि सी की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। तो सी और बी का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9:10। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी की आयु बी की आयु का 9/10 गुना है। ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा लिखो। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं डी की आयु भी बी की आयु का 9/10 गुना है, तो यहाँ पर भी 9:10 ही हो जाएगा। ठीक है, और चाहो तो ऐसे लिख लो। अच्छा, और क्या दे रहे हैं जानकारी आपको। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि एफ की आयु ए से कम है परंतु बी से ज़्यादा है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, एफ की आयु ए से कम है, ए से कम है भाई, यहाँ पर आ जाएगा ए, और बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। एफ की आयु ए से कम है, बी से ज़्यादा है। अच्छा, बी और ई की आयु का अनुपात 2:3 है। बी और ई की आयु का अनुपात है 2:3। चलो, बी और ई की हो गई 2:3। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद आपसे कह रहे हैं ए की आयु ई से 3 साल कम है। ए की आयु ई से 3 साल कम है। ए बराबर हो गया E-3। ए की आयु ई से 3 साल कम कर दी। ठीक, तो आपसे पूछा है यदि सबकी आयु पूर्णांक में हो तो ए और एफ की आयु का अनुपात ज्ञात करें। ए और एफ, इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ये हमारा क्वेश्चन। एक बार पूरी जानकारियां आप देख लें जो सवाल में दी गई हैं। कह रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, पहली बात हो गई। दूसरा कह रहे हैं सी और बी, इनके बारे में बात करते हैं। कहते हैं सी की आयु बी की आयु का 9/10 है। सी की आयु बी की आयु का 9/10 है। ठीक, तो सी बराबर हो गया b × 9/10। b × 9/10, तो हम लिख सकते हैं सी और बी का रेशियो 9:10।
अच्छा डी की आयु भी बी की आयु का 9/10 है, तो ये भी 9/10 हो गया, 9:10। बी और सी में अनुपात कितना है? 2:3। बी और सी में कितना अनुपात हो गया? 3। ए की आयु ई की आयु से 3 साल कम है, तो ये देखो 3 साल कम हो गई, और ए और एफ का रेशियो आपको बताना है। ये है आपका सवाल। चलिए आइए देखते हैं अब कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ए और बी, ए और बी का अनुपात है 6:5। ए को 6 साल का मानोगे तो बी को 5 साल का मानोगे। अच्छा यहाँ पर दिया है सी की आयु बी की आयु का 9/10 है, तो भाई सी का कितना हो गया? सी बराबर आप लिख दोगे बी 5 × 9/10। अच्छा जितनी सी की है डी की भी इतनी है, तो डी की जगह क्या लिख दोगे? डी की जगह लिख दोगे आप यहाँ पर लिख दोगे डी की जगह 5 × 9/10। ठीक है। और कह रहे थे बी और ई का रेशियो कितना है? बी और ई का रेशियो है 2:3, तो हम इसको आगे कर देंगे, पहले इतना ही कर लेते हैं। ठीक, चलो अब देखो। तो अब आप यहाँ देखो ये लिखा हुआ है सब आपके सामने, तो 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 5 से कट गया 2 बार, तो इसके अनुपात को सही करने के लिए हम पूरे में 2 का गुणा कर देंगे। तो ए बी सी और डी 2 का गुणा करोगे तो 12, 10, 9 और 9। ये आ गया आपका ए बी सी डी का रेशियो। एक बार दोबारा देखें, ए और बी का अनुपात 6:5 लिखा, सी की आयु बी की आयु का 9/10 थी, तो सी बराबर लिख दिया बी की जगह 5 × 9/10, और डी की भी इतनी थी तो 5 × 9/10। अच्छा तो 5 से 10 कट गया 2 बार, पूरा रेशियो सही करने के लिए हमने 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ आ गया 12, 10, 9 और 9। ठीक। अच्छा इसी में अगर हमको ई को ऐड करना हो तो आपसे कह रहे हैं कि बी और ई का रेशियो है 2:3। ठीक, बी और ई का रेशियो क्या है? 2:3। अच्छा बी को किससे दिखाया गया है? 10 से, और यहाँ किससे दिखा रहे हैं? 2 से। तो 2 = 10, 2 = 10, तो 1 बराबर हो गया 10/2 यानी कि 5। 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15। यहाँ पर ई भी आपका जुड़ गया, और ई बराबर क्या हो गया? ई बराबर हो गया आपका 15। ठीक, एक बार दोबारा देखें, बी और ई का अनुपात कितना है? 2:3। यहाँ पर किससे दिखाया है? 2 से। यहाँ किससे दिखाया है? 2 से, और यहाँ किससे दिखाया? 10 से। यहाँ पर 2 से और यहाँ से 10 से, तो 2 = 10, तो 1 = 5, तो 3 = 15। तो ई की आयु कितनी आ गई? 15 अनुपात से दिखने लगी। अच्छा इतना सब कुछ हो गया। अब आपसे कहा क्या था? अब आपसे कहा था जो बी की आयु है और जो ए की आयु है, एफ की आयु इनके बीच में है। बी की आयु कितनी है? 10। बी की किससे दिख रही? 10 से। और ए की किससे दिख रही? 12 से। ए की किससे दिख रही? 12 से। बी और ए, एफ को इनके बीच में रखना है, एफ को इनके बीच में रखना है, और सभी की आयु पूर्णांक में है। आपसे कह रहे हैं सभी आयु क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक में है। ए की आयु 12 साल मान लो, बी की आयु 10 साल होगी, सी की आयु 9 साल होगी, डी की आयु 9 साल होगी, ई की आयु 15 साल होगी। और एक शर्त और दी थी कि ए ई से 3 साल छोटा है, तो देखो ए की आयु 12 है और ई की आयु 15 है, तो 3 साल छोटा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर हो गया। अब आप देखो जो मेन चीज़ आपसे कही गई है, आपसे कहा गया है एफ जो है वो बी से बड़ा है और ए से छोटा है, और आयु पूर्णांक में चाहिए। तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 10 और 12 के बीच में आता है 11, तो ए की आयु हो जाएगी 11 और ए की आयु है 12। एफ की आयु हो गई 11 और ए की आयु है 12। इनका अनुपात क्या होगा? ए और एफ का अनुपात आ गया 12:11। ये है आपका आंसर। एक बार दोबारा पूरा सवाल देख लें। ए और बी का अनुपात 6:5 दिया था। सी की आयु बी की आयु का 9/10 है, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको हटा दो। सी की आयु बी की आयु का 9/10 है, तो देखिए ए और बी का अनुपात 6:5 लिखा, सी के लिए बी का 9/10 कर दिया, 5 × 9/10, और डी की आयु भी इतनी थी तो वो लिख दी। इसके बाद इसको सॉल्व किया, ए बी सी डी का रेशियो आ गया था 12, 10, 9 और 9। ठीक, इसके बाद आपसे कह रहे थे कि बी और ई का रेशियो 2:3 है। अच्छा, बी को यहाँ पर 2 से दिखाया गया, यहाँ 10 से दिखाया गया, तो 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब 15, तो ई के लिए कितना लिख दिया? 15। अब जरा अपनी शर्त चेक कर लो। शर्त में कह रहे थे ए की आयु ई से 3 साल कम है, ए दिखा रहे हो 12 से और ई दिखा रहे हो 15 से, 3 साल कम आ रही है। ठीक है, तो आप इसी को एज मान लो, इसी को आप एज मान सकते हो डायरेक्ट।
ए 12 साल का हो गया, बी 10 साल का हो गया, सी 9 साल का हो गया, डी 9 साल का हो गया और ई 15 साल का हो गया। ठीक। अब आपसे सवाल में कह रहे थे कि एफ की जो एज है वो बी से ज़्यादा है, वो ए से कम है। एफ की एज बी से ज़्यादा है, ए से कम है, मतलब 10 से ज़्यादा है और 12 से कम है, और इसको पूर्णांक भी होना चाहिए, पूरी पूरी होनी चाहिए पूर्णांक में। तो 10 और 12 के बीच में क्या आता है? 11। तो भाई एफ की एज हो गई 11 और ए और एफ का अनुपात आ गया 12:11। तो ये हो गया आपका सवाल। ठीक, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा आज हमने यहाँ तक के सवाल अपनी क्लास में सीखे हैं, इसके आगे के सवाल हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, ठीक।